क्या आपको पता है हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? सो हार्वेस्टिंग का मतलब ये है, जैसे फार्मर्स और एग्रीकल्चर लाइन में बोला जाता है ना कि जो पाक आ गया है बाहर उसको कट करके उसको हमें ये लेना चाहिए, जिसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अगर वो नहीं लेंगे तो क्या होगा? वो बिगड़ जाएगा। तो सेम वे आपको अपना कैपिटल गेन हार्वेस्ट कर देना है 31 मार्च से पहले। सो अगर लेट अस से फॉर किसके लिए है ये वीडियो मैं आपको समझा देता हूँ, बिकॉज अगर आपके पास गेन है, लेट अस से 3 लाख रुपए इसका गेन है, बट आपके पास ऐसी भी स्क्रिप्ट पड़ी है, ये गेन आपने रियलाइज कर लिया है, लेकिन आपके पास ऐसी स्क्रिप्ट पड़ी है जो लॉस में चल रही है, तो 31 मार्च से पहले उसको बेच दीजिए, ताकि आपको जो गेन है उसके ऊपर 15% टैक्स ना भरना पड़े। वो गेन के सामने वो लॉस थोड़ा बहुत सेट ऑफ हो जाएगा। इसे कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग बिफोर 31 मार्च। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। आप अपना पोर्टफोलियो देखिए, जितनी भी लॉस वाली स्क्रिप्ट है सब कुछ बेच दीजिए 31 मार्च से पहले, एंड आप उसको अगेन खरीद लीजिए, भी कोई इश्यू नहीं है। आप आज ही बेच दीजिए और कल खरीद लीजिए, सेम डे मत खरीदना, अदरवाइज वो इंट्राडे हो जाएगा। ठीक है, आपको उसको जैसे आज बेचा तो कल खरीदना, कल बेचा तो परसों खरीदना, या इवन आप 1 अप्रैल में भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, और ये आपको तभी करना है जब आपके पास गेन है। तो नहीं गेन है तो आप नमत करो, इट्स आई एम अगेन न्यूट्रल ऑन दिस, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नाउ सेकंड हार्वेस्टिंग। ये कैपिटल गेन में 2 हार्वेस्टिंग आते हैं, दैट्स द सेकंड हार्वेस्टिंग टेक्निक आपको बताता हूं। आप सबको पता होगा कि 1 लाख रुपीस का जो कैपिटल गेन है इन अ ईयर, वो आपको एग्जम्प्ट मिलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो फॉर एग्जाम्पल यू आर होल्डिंग इक्विटी शेयर और यू आर होल्डिंग अ म्यूचुअल फंड वेयर गेन इज मोर देन 1 लाख रुपीज, देन आई विल एडवाइस कि आप क्या करो, उसमें से 1 लाख रुपए तक का जो गेन है ना, वहां तक लॉन्ग टर्म 1 लाख रुपए तक का जो गेन है उतना आप इक्विटी बेच दो, म्यूचुअल फंड बेच दो, और ये 1 लाख रुपए का जो एग्जम्पशन है वो यूटिलाइज कर लो। इससे क्या होगा, इसको भी टैक्स हार्वेस्टिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप 10 साल तक कोई शेयर या म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहे हो और हर साल आपने 1-1 लाख रुपए ऐसे हार्वेस्ट कर लिया, तो आपको 10 लाख तक का जो कैपिटल गेन है आपको 0 टैक्स भरना है। कैन यू इमेजिन? सो ये एग्जांपल आपको अभी भी नहीं समझा तो वापस एक तरह से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कोई म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहे हो जिसपे 1 लाख रुपए का गेन है, आज आप उसको सोल्ड नहीं कर रहे हो, एंड यू आर होल्डिंग टिल दिस थिंग्स इनटू टिल अगले 10 साल तक, और वो जो 1 लाख का गेन है वो 10वें साल में 10 लाख बन गया, तो 10वें साल में आपको टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी? 10 लाख का गेन, 10 लाख में से 1 लाख तक माइनस, और 9 लाख के ऊपर आपको टैक्स भरना है। बट अगर आप हर साल 1-1 लाख रुपए का हार्वेस्टिंग करते जाएंगे तो आपको 0 टैक्स भरना है। कैन यू इमेजिन? कहां 9 लाख रुपए के ऊपर मैं टैक्स भर रहा हूं, और यहां पे वही सेम चीज पे 0 टैक्स विथ सिंपल सी टेक्निक यूज करके। ओके, सो 31 मार्च से पहले ये हार्वेस्टिंग करना आपको नहीं भूलना है, डोंट फॉरगेट। एंड आप बेच के तुरंत वही इक्विटी ले लो, वही सेम म्यूचुअल फंड खरीद लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नेक्स्ट डे खरीदना है, बस इतना याद रखना। आपने बेचा, अकाउंट में पैसा जमा हुआ म्यूचुअल फंड के केस में, और आप खरीद लीजिए नया वाला। इक्विटी में आपने बेचा, एक दिन रुक जाइए, वही पैसे से वही स्क्रिप्ट वापस खरीद लीजिए। ये हो गया टैक्स हार्वेस्टिंग बिफोर 31 मार्च, डोंट फॉरगेट। थैंक यू।